न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। साल 2002 के गुजरात दंगे के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की समयपूर्ण रिहाई का एक विशेष न्यायाधीश और अभियोजन एजेंसी सीबीआई ने विरोध किया था। गुजरात सरकार की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये खुलासा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य से पूरा रिकॉर्ड मांगा था। आज शीर्ष अदालत ने इन सभी दोषियों की समयपूर्ण रिहाई के खिलाफ दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। दस्तावेजों से पता चला है कि मार्च 2021 में विशेष न्यायाधीश आनंद एल यावलकर ने गोधरा उप जेल के अधीक्षक को समय से पहले दोषियों की रिहाई पर राय व्यक्त करते हुए लिखा था कि दोषियों पर महाराष्ट्र का कानून लागू होगा, गुजरात का नहीं। कारण यह है कि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हो रही है। इस मामले में सभी दोषी अभियुक्तों को निर्दोष लोगों के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी पाया गया है। आरोपी की पीड़ित से कोई दुश्मनी या कोई संबंध नहीं था। अपराध केवल इस आधार पर किया गया था कि पीड़ित एक विशेष धर्म से है। इस मामले में नाबालिग बच्चों और गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा गया। ये हेट क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध का सबसे खराब रूप है। यह जागरूक समाज को प्रभावित करता है। इस अपराध से समाज बड़े पैमाने पर व्यथित है। न्यायाधीश ने आगे लिखा है कि जब कोई मामला कई श्रेणियों के अंतर्गत आता है तो उच्चतम कारावास पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं सीबीआई मुंबई के एसपी नंद कुमार नैयर ने कहा था कि दोषी द्वारा किया गया अपराध जघन्य, ग्रेव और गंभीर है। इसीलिए उपरोक्त आरोपी को समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता और कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती। एक निजी समाचार पत्र से साक्षात्कार में इन 11 लोगों को दोषी ठहराने वाले विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा था कि छूट के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति यूडी सल्वी ने कहा कि सरकार के पास छूट देने की शक्ति है, लेकिन कोई उसे भी निर्णय लेने से पहले हर पहलू के बारे में सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया पूरी की या नहीं। क्या उन्होंने उस जज से पूछा जिसके तहत मामले की सुनवाई हुई है? मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना। ऐसे मामलों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी सलाह लेने की ज़रूरत है। क्या उन्होंने ऐसा किया? मुझे नहीं पता। अगर राज्य सरकार ने सलाह ली तो क्या केंद्र सरकार ने जवाब लिया? जनवरी 2008 में मुंबई की विशेष अदालत ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा था। अब सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य सुभानिशी अली, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और एक अन्य व्यक्ति की रिहाई को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं फी ब्रिज यानी मुफ्त चुनावी घोषणा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। एडवोकेट अश्विन उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर समस्या मानते हुए सरकार को एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था। इस समिति में रिजर्व बैंक, नीति आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व को शामिल करने की बात कही थी। पिछली सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टियों की घोषणा पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी रेवड़ियों के बीच अंतर करना जरूरी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकारों को जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया था। अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए W2S न्यूज़ एक भारत। न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।